बाथरूम किचन किसी भी घर की अहम तरीन जगह होती है और हमारे यहाँ पर सबसे कम तवज्जो भी इन्हीं जगह को दी जाती है। हालांकि ये वो जगह होती हैं जिनसे घर की तामीर की क्वालिटी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। कुछ दिन पहले मैंने बाथरूम के हवाले से एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन गलतियों की निशानदेही की थी जो बाथरूम को बनाते हुए और डिजाइन करते हुए की जाती हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं किचन को बनाते हुए उन गलतियों की निशानदेही करूंगा जो अमूमी तौर पर हमारे यहाँ पर की जाती है। अगर आपने अपना घर बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कीमती साबित हो सकती है, ताकि आप उन गलतियों को देखकर, उन गलतियों को समझ करके उनको अवॉइड कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असीफ गुल और आप देख रहे हैं अवान टाइल्स यूट्यूब चैनल। किचन किसी भी घर की अहम तरीन जरूरत होती है। अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि किचन बनाते हुए ऐसी गलतियां की जाती हैं जिसकी वजह से उस घर में रहने वाले अफराद सारी जिंदगी के लिए तकलीफ और परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी ही चंद गलतियों की निशानदेही करने वाला हूँ। किचन बनाते हुए जो सबसे बड़ी गलती की जाती है वो है किचन के साइज को बहुत छोटा कर देना। यानी किचन इतने छोटे साइज में बना दिया जाता है कि ऐसे लगता है कि किसी ने टोटल ही पूरा कर दिया है। यकीनन आप जानते हैं कि वॉशरूम के मुकाबले में किचन में ज्यादा काम किए जाते हैं। किचन के अंदर खाना बनाना होता है, किचन के अंदर बर्तन धोने होते हैं, किचन का सामान बहुत ज्यादा होता है। तो वॉशरूम तो आप छोटे साइज में बना सकते हैं और उसकी चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन किचन के लिए आपको एक रीजनेबल साइज लाजमी चाहिए होता है, जहां पर कम से कम 3 से 4 अफराद एक टाइम के अंदर काम कर सकें, जहां पर कुकिंग भी आसानी से हो सके, जहां पर बर्तन की धुलाई भी आसानी से हो सके और इसके अलावा किचन की जितनी ग्रॉसरी आइटम्स है या बर्तन वगैरह है वो भी किचन के अंदर अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सके। तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्लान करना चाहिए, आपको प्रॉपर किचन को डिजाइन करना चाहिए। किचन के साइज को लेकर आपको अपने घर के फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कशन करनी चाहिए कि उनको कितना साइज का किचन चाहिए जिसमें उनको बाद में कोई मसला ना हो। किचन को बनाते हुए जो दूसरी बड़ी गलती की जाती है वो है किचन के टॉप या शेल्फ को मार्बल के अंदर बना देना। बहुत सारे लोगों को मार्बल और ग्रेनाइट का फर्क ही नहीं मालूम होता, बल्कि मार्बल की कास्ट कम होने की वजह से वो किचन का जो टॉप है वो मार्बल के अंदर बना देते हैं। यहाँ पर मैं आपको मार्बल और ग्रेनाइट का डिफरेंस बता देता हूँ और आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों किचन का टॉप हमेशा ग्रेनाइट के अंदर ही बनाना चाहिए। देखिए, मार्बल और जो ग्रेनाइट है इनकी कंपोजिशन के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। होते ये दोनों पत्थर ही है, लेकिन मार्बल पोरस होता है और ग्रेनाइट नॉन पोरस होता है। पोरस से मुराद ये है कि मार्बल के अंदर बारीक पिन होल्स होते हैं, बारीक पोर्स होते हैं जो नजर तो नहीं आते, लेकिन वो अपने अंदर मैल, पानी वगैरह जज़ब कर लेते होते हैं। ऑल दो के जब मार्बल को पॉलिश किया जाता है तो उस टाइम पे मार्बल के जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जब पानी से मार्बल की चमक खत्म होती है तो वो पोर्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं। और आपको मालूम है कि किचन के अंदर बहुत ज्यादा चिकनाई का काम होता है, ऑयल होता है, इसके अलावा और बहुत ज्यादा चिकनाई होती है, पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर मार्बल का टॉप आपने बनाया तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो सरफेस है वो खराब होना शुरू हो जाती है और वो देखने में बहुत ज्यादा बुरी लगती है। और अगर मार्बल का टॉप एक दफा खराब हो जाए तो वो इवेंचुअली आपको फिर उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है, ना कि आप उसको दोबारा पॉलिश कर सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट नॉन पोरस होता है, यानी इसके अंदर पोर्स नहीं होते। ये बिल्कुल भी सील पैक होता है एक तरह का। ये ना अपने अंदर पानी जज़ब करता है, ना अपने अंदर ऑयल या चिकनाई जज़ब करता है। तो इसी वजह से जो किचन का टॉप या शेल्फ है वो ग्रेनाइट की बनाई जाती है। इसके अलावा मार्बल और ग्रेनाइट के अंदर एक और फर्क भी होता है, वो ये कि मार्बल ग्रेनाइट की निस्बत कम हार्ड होता है, कम सख्त होता है। इसी वजह से मार्बल ग्रेनाइट की निस्बत जल्दी टूट भी जाता है, मार्बल के अंदर क्रैक्स भी जल्दी आ जाते हैं। तो अगर आपने मार्बल की शेल्फ, मार्बल का टॉप लगा लिया और उसके अंदर किसी भी वजह से क्रैक आ गया तो फिर आपके सारा पैसा, सारी मेहनत भी ज़ाया जा सकती है। किचन को बनाते हुए जो तीसरी बड़ी गलती की जाती है वो ये कि किचन की कैबिनेट्स को गलत तरीके से बनाया जाता है। अमूमी तौर पर किचन की जो शेल्फ है और उसके बाद जो ऊपर कैबिनेट्स लगी होती है उनके दरमियान का फासला 2 फीट का होता है। ये स्टैंडर्ड हाइट होती है। अक्सर लोग इस हाइट को अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर देते हैं। उस टाइम पर तो उनके लिए ये फैसला ठीक होता है, लेकिन बाद में उनको ये काफी ज्यादा मसला होता है। अगर आप किचन की जो कैबिनेट्स हैं उनकी हाइट कम कर देंगे तो फिर किचन में काम करने वाले अफराद को काफी मुश्किल होगी, क्योंकि किचन में बर्तनों का इस्तेमाल होता है। अगर हाई किचन की जो शेल्फ है और जो किचन की कैबिनेट्स है उनके दरमियान फासला कम होगा तो मूवमेंट में काफी ज्यादा मसला आएगा।
अगर किचन की कैबिनेट्स की हाइट शेल्फ से 2 फीट से ज्यादा होगी तो फिर जो किचन में काम करने वाली खवातीन है अमूमी तौर पर उनका कद नॉर्मल 5 फीट से 5.5 फीट तक होता है, तो उनके लिए बड़ा मसला बनेगा। वो किचन की जो ऊपर वाली कैबिनेट्स है उनको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर सकेंगी। तो आपको किचन की कैबिनेट्स बनाते हुए पहले तो अपनी खवातीन से पूछ लेना चाहिए, उनकी हाइट को स्पेशली देख लेना चाहिए। अगर तो उनकी हाइट ज्यादा है तो फिर आपके पास एक गुंजाइश बनती है कि आप जो है वो किचन की जो शेल्फ और ऊपर कैबिनेट्स हैं उनके दरमियान हाइट को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर की खवातीन की हाइट कम है तो फिर इसका इलाज ये भी हो सकता है कि आप जो नीचे काउंटर बनाया, आपने जो शेल्फ बनाई है, उसकी हाइट थोड़ी सी कम कर दीजिए ताकि खवातीन को किचन में काम करते हुए आसानी हो। किचन की कैबिनेट को लेकर जो दूसरी गलती की जाती है वो ये कि जो नीचे वाली कैबिनेट, जो शेल्फ के नीचे कैबिनेट बनाई जाती है, उनके डोर भी प्लाई के बना दिए जाते हैं। आपको मालूम है कि किचन में पानी का काम बहुत ज़्यादा होता है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो जो प्लाई के दरवाजे हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसका इलाज ये है कि आजकल पीवीसी के या ऐसे फाइबर के दरवाजे आ चुके हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं। अब वो दरवाजे अगर अपने किचन के अंदर लगा लेंगे तो फिर पानी उन दरवाजों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किचन बनाते हुए जो चौथी बड़ी गलती की जाती है वो किचन के फ्लोर को गलत तरीके से बनाया जाता है। अक्सर लोग किचन का फ्लोर पॉलिश कर देते हैं और अक्सर लोग किचन का फ्लोर बिल्कुल मैट कर देते हैं। जो पॉलिश करते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि जब हम किचन की सफाई करेंगे तो सफाई करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, पानी गिराएंगे, वाइपर लगाएंगे और किचन साफ हो जाएगा। उनके लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि आप किचन के अंदर पानी की वजह से स्लिप भी हो सकते हैं। और कुछ लोग किचन के अंदर स्लिपिंग की वजह से बिल्कुल मैट टाइल या रफ टाइल लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में सफाई करने में बहुत ज्यादा मसला बनता है। तो इसका हल ये है कि मार्केट में सेमी ग्लेज टाइल्स भी अवेलेबल है जो ना बहुत ज्यादा मैट होती है और ना बहुत ज्यादा पॉलिश होती है। उनके ऊपर स्लिप करने का भी खर्चा नहीं होता और उनकी सफाई भी कदरे आसान होती है। आप किचन के लिए स्पेसिफिक वो टाइल ले सकते हैं जिससे ना तो आपको सफाई का मसला होगा और ना ही आपको स्लिपिंग का मसला होगा। किचन को बनाते हुए जो पांचवी बड़ी गलती की जाती है वो ये है कि बर्तन धोने वाले सिंक का साइज बहुत छोटा रख दिया जाता है। अक्सर लोग पैसे बचाने के चक्कर में छोटा साइज लगवा लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि आपने किचन एक ही दफा बनवाना है, ये सिंक आपको एक ही दफा लगवाना है। तो ना तो आप इसका साइज बहुत छोटा लीजिए और ना ही ये कम क्वालिटी वाला लीजिए। अच्छी क्वालिटी वाला लेंगे तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा भी होगा तो उसके अंदर सुराख नहीं होंगे, और अगर बड़े साइज का होगा तो आजकल क्योंकि बर्तन भी बड़े बड़े यूज होते हैं तो उनको धोने में, उनको हैंडल करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। उम्मीद है कि किचन के हवाले से जिन गलतियों की निशानदेही इस वीडियो के अंदर मैंने की है आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे और अपना किचन डिजाइन करते हुए कोशिश करेंगे कि ये गलतियां आप अपने घर के अंदर ना दोहराएं। अगर मजीद इस बारे में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में हमें जरूर आगाह करें। अगर आपका अपना कोई एक्सपीरियंस है या ऑलरेडी आप कोई गलती की वजह से आप परेशानी में मुब्तला है या आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट्स के अंदर लाजमी आगाह करें। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर मालूमात आप तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।